हर हर महादेव। दोस्तों, ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, जिस कारण वह एक स्थान पर हमेशा वास नहीं करती। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और घर पर उनका वास हो, तो इन उपायों को ज़रूर करें। उपायों के प्रभाव से घर पर माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होगा, पैसों की किल्लत दूर होगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रातः उठते ही हस्त दर्शन कर दोनों हथेलियों को 23 बार मुंह पर फेरने चाहिए। जब भी किसी कार्य से बाहर निकले तो घर पर आते समय कुछ साथ लेकर ही आएं, खाली हाथ नहीं आएं। चाहे वह पेड़ का पत्ता, अखबार या जीवन की ज़रूरत वस्तुएं लेकर आएं। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद में पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। धन या व्यापार से संबंधित लेन देन के खाते पर या पत्र व्यवहार करते समय हल्दी और केसर लगाएं। गले में पैसे के लेन देन से संबंधित चेक, बैंक पासबुक, पूंजी निवेश से संबंधित कागजात इत्यादि श्री यंत्र के साथ में रखें। प्रतिदिन भोजन के लिए बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से धन योग बनता है। प्रातःकाल नाश्ता करने से पूर्व झाड़ू अवश्य लगाएं। रात को जूठे बर्तन, कचरा इत्यादि रसोई में नहीं रखें। प्रतिदिन संध्या समय घर पर पूजा नियत समय पर करें। नियमित रूप से शनिवार के दिन घर की सफाई करें। रुपया, पैसा, धन को थूक लगाकर गिनने से दरिद्रता आती है। बुधवार को धन का संचय करें। बैंक में धन जमा करवाते समय लक्ष्मी मंत्र जाप करें। घर में किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा तस्वीर, मूर्ति पूजा पर स्थान नहीं रखें। ज़रूरतमंद व्यक्ति, गरीब को यथाशक्ति मदद करें। उन्हें दान इत्यादि समय समय पर देते रहें। पुरानी रद्दी, भंगार इत्यादि शनिवार के दिन घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। जो पैसा मिले उससे घर के लिए स्टील का बर्तन खरीदना अधिक लाभदायक होता है। यदि बर्तन का मूल्य अधिक हो तो उससे में से अलग से पैसा जोड़कर खरीदे जा सकते हैं। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तु, स्टील, लोहा इत्यादि उपहार में नहीं लेनी चाहिए। किसी कार्य के लिए जाते समय खाली पेट कभी भी घर से ना निकलें। कार्य में बाधा विघ्न आते हैं, असफलता प्राप्त होती है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। स्थिर लक्ष्मी की कामना हेतु रुपया, पैसे, हीरा जवाहरात पीला कपड़ा बिछाकर या पीले कपड़े में लपेट कर रखें। वर्ष में कम से कम एक बार परिवार के साथ तीर्थ यात्रा अवश्य करें। परिवार के साथ किसी देवी मंदिर महीने में कम से कम एक बार अवश्य जाएं। सूर्योदय के समय यदि घर की छत पर काले तिल बिखेरने से सुख समृद्धि होती है। अशोक का पेड़ लगाकर उसको सींचने से धन में वृद्धि होती है। सुबह मुख्य दरवाजे के बाहर से झाड़ू से सफाई करके थोड़ा पानी छिड़कने से घर में धन में वृद्धि होती है। प्रति सोमवार, बुधवार, शुक्रवार अशोक वृक्ष के अखंडित पत्ते घर में लाकर शुद्ध जल या गंगाजल से धोकर लाल कपड़े से पोंछकर घर में या व्यावसायिक स्थान पर रखने से धन लाभ होता है। प्रति सोमवार के दिन अशोक वृक्ष की अखंडित पत्ते लाकर शुद्ध जल या गंगाजल से धोकर लाल कपड़े से पोंछकर अलमारी, गल्ले या धन रखने के बक्से में रखने से धन में वृद्धि होती है। अशोक के मूल की जड़ का एक टुकड़ा पूजा घर में रखने और रोजाना धूप दीप से पूजन करने से
धन की कमी कभी नहीं होती। तिजोरी के लॉकर में हमेशा 2 बक्से रखें। एक में रोज़ाना कुछ रुपया रखकर बंद कर दें, उसमें से रुपए नहीं निकालें और अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही निकालें। दूसरे बॉक्स में से काम के लेन देन के लिए रुपया निकालें। प्रतिदिन देर से उठने से दरिद्रता आती है। घर का सारा कचरा झाड़ू लगाकर एक कोने में समेट कर रखने से आती है। कचरे को घर से बाहर फेंक दें। संध्या समय घर में दीपक नहीं जलाने से दरिद्रता आती है। गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी कटाने से निर्धनता आती है। दीप से अगरबत्ती जलाने से दरिद्रता आती है। गुरुवार के दिन भोजन में मांसाहार खाने से दरिद्रता आती है। गुरुवार के दिन धोबी को कपड़े धोने के लिए देने से दरिद्रता आती है। गुरुवार के दिन पीली मिट्टी से बाल धोने से निर्धनता आती है। सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है। गुरु का दिया गए मंत्र को त्याग करने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। गुरु से कपट व मित्र से चोरी करने से दरिद्रता आती है। कपड़े के आसन पर बैठकर पूजा पाठ, मंत्र जप, अनुष्ठान इत्यादि करने से दरिद्रता आती है। पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन में भोजन करने से निर्धनता आती है। भोजन और दूध को बिना ढक के रखने से निर्धनता आती है। घर में सुबह झाड़ू बुहारी करके साफ नहीं करने से निर्धनता आती है। इंद्रियों को संयम में नहीं रखकर पर स्त्री एवं पर धन की कामना करने से निर्धनता आती है। ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। दिन में अकारण सोने से घर में दरिद्रता आती है। रोग से पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना देने के बजाय उपहास करने से निर्धनता आती है। जरा जरा बातों से खिन्न रहने वाले, जरा जरा बात में अपने वचनों से मुकरने वाले व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। छल कपट और स्वार्थ का आश्रय लेकर, दूसरों के शोषण का आश्रय लेकर धन प्राप्त करने से निर्धनता आती है। उसके पास धन आ सकता है, परंतु उसके पास धन महालक्ष्मी नहीं आ सकती। जूठे मुंह रहने से दरिद्रता आती है। मैले कुचले फटे हुए कपड़े पहनने से निर्धनता आती है। दीन दुखियों को सताने से निर्धनता आती है। माता पिता के आशीर्वाद नहीं लेने से निर्धनता आती है। धर्मशास्त्र और संतों की निंदा करने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। घी को जूठे हाथ से छूने से निर्धनता आती है। जूठा हाथ सिर पर लगाने से निर्धनता आती है। ठे मुँह शुभ वस्तुओं का स्पर्श करने से दरिद्रता आती है। मंगलवार को ऋण लेने से दरिद्रता आती है। पाप कर्म में रत रहने से निर्धनता आती है। कठोर कड़क वचनों का प्रयोग करने से निर्धनता आती है। बड़े बुजुर्गों का अनादर करने से, उनकी बात नहीं मानने से निर्धनता आती है। जो स्त्री पुरुष अपने पति पत्नी को भाग कर रखने की इच्छा रखने से निर्धनता आती है। बासी फूल का उपयोग करने से निर्धनता आती है। दुर्गंध युक्त स्थान पर अधिक लोगों के साथ में सोने से निर्धनता आती है। फूटा टूटा आसन का उपयोग करने से निर्धनता आती है। शमशान की चिता के अंगारे, अस्थि, भस्म, गाय, कपास, पूज्य एवं गुरुजन ब्राह्मण को पैर लागने से निर्धनता आती है। अपने एक पैर को दूसरे पैर से घिसने से, दबाने से निर्धनता आती है। जिस जल में नाखून या बाल गिरे हों, उस जल का सेवन या स्पर्श करने से निर्धनता आती है। चतुर्दशी एवं अमावस्या के दिन शारीरिक सुख भोगने से निर्धनता आती है। बिना वस्त्र के सोने से निर्धनता आती है। कचरा निकालते वक्त उड़ने वाली धूल का स्पर्श शरीर को होने से दरिद्रता आती है। झाड़ू लगाते वक्त सावधानी बरतें।
जैसे धूल का स्पर्श आपके शरीर को न हो। स्नान करने से उपरांत शरीर पर तेल लगाने से निर्धनता आती है। स्नान से पूर्व तेल लगा लें। अपने पैरों की एड़ी का मस्तक पर स्पर्श करने से निर्धनता आती है। अंधेरे कमरे में सोने से निर्धनता आती है। ध्यान रखें, कमरे में थोड़ी सी रोशनी जरूर रखें। रात्रि काल में धारण करने वाले वस्त्र दिन में धारण करने से निर्धनता आती है। में एवं दिन में धारण करने वाले कपड़े अलग अलग रखें। दिन के रात में एवं रात के दिन में कभी नहीं पहने। हंसी एवं शुष्क भोजन खाने से दरिद्रता आती है। अपने बाएं हाथ से माता का स्पर्श करने से दरिद्रता आती है। यदि स्पर्श करें तो दोनों हाथों से करें, केवल बाएं हाथ से स्पर्श न करें। अपवित्र अवस्था में सूर्य चंद्र तारों का दर्शन करने से निर्धनता आती है। सूर्यास्त का दर्शन करने से निर्धनता आती है। पर पुरुष को नग्न अवस्था में देखने से निर्धनता आती है। पर धन स्त्री संपत्ति की इच्छा करने से दरिद्रता आती है। स्वयं चंदन घिसकर स्वयं लगाने से दरिद्रता आती है। किसी और से घिसवा कर लगाएं। ब्राह्मण की निंदा करने से दरिद्रता आती है। बैठे बैठे या सोते हुए दोनों पैर को बिना वजह हिलाने नचाने से दरिद्रता आती है। भोजन के बाद तुरंत दातुन करने से दरिद्रता आती है। दूसरे के जूठे अन्न को खाने से दरिद्रता आती है। अपने इष्ट का त्याग कर अन्य के इष्ट में आस्था रखने से दरिद्रता आती है। पर स्त्री पुरुष की सेवा कर के अपने परिवार के लोगों को कष्ट देने से दरिद्रता आती है। योग्य मनुष्य को दान देने या सहायता करने से दरिद्रता आती है। नल से पानी टपकते रहने से दरिद्रता आती है। पानी का अपव्यय होने से वरुण देव का श्राप लगता है। संध्या समय में भोजन और पढ़ने से धन का नाश होता है। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूखने पर भी घर में रखने से दरिद्रता आती है। सूखे फूल हार को किसी प्लास्टिक के बैग में भरकर रख दें, फिर उसे 1-2 माह में इकट्ठा कर बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। टूटा फूटा फर्नीचर, बर्तन, कांचे हुए कपड़े रखने से दरिद्रता आती है। घर के दीवारों पर, फर्श पर पेन, पेंसिल, चौक इत्यादि से लिखना, चित्रकारी करने से दरिद्रता आती है। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर इष्ट आराधना करने से दरिद्रता दूर होती है। गुरुवार के दिन घर में गाय के गोबर का लेपन आदि करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। दान पुण्य इत्यादि कर्म करते रहने से दरिद्रता दूर होती है। प्राण प्रतिष्ठित 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। घर में प्राण प्रतिष्ठित दक्षिणावर्ती शंख की घर में स्थापना से लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। शत्रुओं से रक्षा होती है। रोग, ऋण, अज्ञानता एवं दरिद्रता से शीघ्र मुक्ति मिलती है। घर में प्राण प्रतिष्ठित विष्णु शंख स्थापित करने से एवं नित्य पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है। श्री सूक्त का पाठन करने से भी दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि दीपावली के दिन जल में तथा तेल में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दिवाली के दिन शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान या जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। कनक धारा स्तोत्र के पाठ के पठन एवं श्रवण से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। कनक धारा यंत्र को दरिद्रता का नाश करने हेतु रामबाण माना जाता है। इसलिए कनक धारा यंत्र की आराधना करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। दुर्गा विषय यंत्र के पूजन से भी दरिद्रता का नाश होता है। माह के दोनों संकट चतुर्थी के नियत व्रत से दरिद्रता का नाश होता है।
लक्ष्मी गणेश यंत्र के पूजन से दरिद्रता का नाश होता है। श्री यंत्र के पूजन से दरिद्रता का नाश होकर भौतिक सुख, शांति व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पारद श्री यंत्र या शिवलिंग का पूजन दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। लक्ष्मी यंत्र या अष्टलक्ष्मी यंत्र के पूजन से दरिद्रता का नाश होता है। रामायण की निम्न चौपाई का पाठ करने से दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्रता निवारण हेतु आत्मा में अचल श्रद्धा हो तो दरिद्र मनुष्य भी धनवान हो जाते हैं। कल्प वृक्ष यंत्र के पूजन से दरिद्रता का नाश होता है। प्रदोष व्रत करने से शनि से पीड़ित समस्याएं कम होती है एवं दरिद्रता का नाश होता है। आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसका पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है। पीपल वृक्ष की नित्य 3 बार परिक्रमा कर लेने और जल चढ़ाने पर दरिद्रता का नाश होता है। मिष्ठान अकेले नहीं खाकर परिवार एवं मित्र वर्ग में बांटकर खाने से दरिद्रता का नाश होता है। पीपल के बने शिवलिंग का पूजन करने से दरिद्रता का निवारण होता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने वालों को दरिद्रता नहीं आती है। कि मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर गणेश प्रतिमा या चित्र लगाने से घर से दरिद्रता दूर होकर पुनः प्रवेश नहीं करती। घर के बाहर लगाने से दरिद्रता आती है। यदि बाहर लगाना हो तो इस प्रकार लगाएं जैसे अंदर बाहर दोनों ओर गणेश जी की दोनों पीठ एक ही स्थान पर मिलती हो। बुधवार के दिन सफ़ेद कपड़े का झंडा बना के पीपल के वृक्ष पर लगाने से निर्धनता दूर होती है। लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक लगाने से निर्धनता दूर होती है। प्रति शुक्रवार के दिन अशोक वृक्ष के 13 अखंडित पत्ते लाकर शुद्ध जल या गंगाजल से धोकर लाल कपड़े से पोंछकर इस 13 पत्ते का मौली कलावा से तोरण बनाकर घर के ऊपर मुख्य द्वार पर लगाने से दरिद्रता एवं शत्रु से मुक्ति मिलती है। दीपावली पूजन के बाद शंख ध्वनि से दरिद्रता दूर होकर लक्ष्मी का निवास होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु अपने व्यावसायिक स्थान या घर की पूजा स्थान में गणेश लक्ष्मी यंत्र अवश्य स्थापित करें। धनतेरस के दिन पीसे चावल का घोल व हल्दी केसर को मिलाकर उसके घोल से घर में मुख्य द्वार पर ओम लिखने से नियमित धन का आगमन होता है। इस प्रयोग को पुनः अगले वर्ष धनतेरस के दिन इस प्रयोग को पुनः दोहराएं। अपार धन संपत्ति की कामना रखने वाले व्यक्ति को श्री यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन अवश्य करना चाहिए। विद्वानों का अनुभव है कि इस यंत्र को पूजन करने वाला मनुष्य को कभी धन का अभाव नहीं होता। दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी को पूजा में 11 अभिमंत्रित पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। दूसरे दिन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होने लगती है। दीपावली के दिन प्रातः किसी भी लक्ष्मी मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर में माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी या वस्त्र चढ़ाने से आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाती है एवं धन की कमी नहीं रहती। दीपावली के दिन पूजन में लक्ष्मी मंत्र का जप कमल गट्टे से करें एवं माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाकर उसे गरीबों को बांटने से पुराने कर्ज से जल्दी राहत मिलती है। तो मेरी दी गई जानकारी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी दी गई ऐसी ही हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।